आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया है। तो एक चित्र में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा कि उसके पिता की बहन, ठीक है ना, यहाँ पर देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो क्या लिखा जा रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि उसके पिता की बहन मेरे पिता की इकलौते पुत्री हैं, लड़के का पिता के अनिल से क्या संबंध है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। ठीक है ना, अरे मैं तो कह रहा हूं सबके सब सही करो। ठीक है ना, 22-23 जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे सबके सब सही करो। तो यहां पर देख लो एक बार क्वेश्चन, अगर तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलो बात करते हैं उसके राइट ऑप्शन आंसर के बारे में। चलो मालती, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, एक चित्र में लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या हो जाता है, तुम्हारा चित्र हो जाता है ना। ये चित्र में क्या है, लड़के की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा। ठीक है ना, अनिल क्या कहता है कि उसके पिता, ठीक है ना, चित्र में जो लड़का उसके पिता की बहन, ठीक है ना, उसके जो पिता की बहन है वह मेरे पिता की एक लौती पुत्री है। ठीक है ना, अनिल के पिता की क्या हो जाती है यहाँ पर एक लौती पुत्री हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, अनिल के पिता की एक लौती पुत्री हो जाती हैं। तो लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है, तो यहां पर समझो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो लड़के का जो पिता है वह अनिल के पिता का भाई हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अनिल के पिता का भाई। तो क्या होगा यहाँ पर से फादर्स ब्रदर, तो बी जो है वह तुम्हारा यहाँ पर से राइट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, लवली कैसे हैं आप। ठीक है ना, तो बी तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे कि सर ये हमारा यहाँ पर से सर्वव्यापी सत्य या फिर आपका राइट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को। सोनू वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है। तो यहां पर लिखा हुआ है सभी नेता आपके क्या हो जाते हैं यहाँ पे भ्रष्ट हैं और कुछ महिलाएं आपकी नेता हैं। ठीक है ना, सभी नेता आपके क्या है यहाँ पर भ्रष्ट हैं, कुछ महिलाएं नेता हैं। निष्कर्ष की कुछ महिलाएं भ्रष्ट हैं, सभी भ्रष्ट महिलाएं हैं। निष्कर्ष पहला पालन करता है, पहला दूसरा पालन करता है, केवल दूसरा पालन करता है, या पहला निष्कर्ष ना तो पहला और ना ही तुम्हारा यहाँ पे दूसरा वाला पालन करता है। तो जल्दी से डिफाइन करिए कि यहां से आपका राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो क्लियर करो यहां से तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा। देखो इजी प्रश्न है तुम्हारा ये, अगर तुम यहां पर ध्यान दो, सभी नेता क्या बोले जा रहे हैं तुम्हारे यहाँ पर भ्रष्ट बोले जा रहे हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, सभी के सभी तुम्हारे नेता हो जाते हैं और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, तुम्हारे भ्रष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, फिर देखो यहाँ पर कुछ महिलाएं आपकी क्या हो जाती हैं, नेता हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं, आपकी कुछ महिलाएं हो जाती हैं, ये आपकी यहाँ पर क्या हो जाती हैं, तो आप लोग कह सकते हो आपकी नेता हो जाती हैं। तो कुछ महिलाएं क्या यहाँ पर भ्रष्ट हैं, तो यहां से समझो बिल्कुल कुछ महिलाएं भ्रष्ट हैं, सभी भ्रष्ट के आपकी महिलाएं बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर से केवल निष्कर्ष तुम्हारा पहला ही पालन करता है। ठीक है ना, रिया वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वह तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, तो ये तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ डेविल कैसे हैं आप। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो तुम्हारा यहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर तुम्हें क्या बताना है, हाँ बालक क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर तुम्हें राइट ऑप्शन आंसर बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से क्लियर करके बताइए। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी कितना होता है 24, 24 दूना 48, 20 दूनी 40, 40 दूना 80 और 16 दूनी 32, 32 दूना कितना हो जाएगा तुम्हारा 64। तो क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वह तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब दे रहा हूं तुम लोग, इसी तरीके से बालक जवाब दिया करो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न तुम्हारे सामने जो यहाँ पर दे रखा है वह दे रखा है कि तुम्हारा किसी निश्चित कोड भाषा में जेब्रा को तुम्हारा कुछ इस तरह से कोडबद्ध करा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा हिंट्स को पूछा जा रहा है किस तरीके से कोडबद्ध करा जाएगा। रीमा कैसे हैं आप, तो जल्दी से क्लियर करिए तुम्हारा हिंट्स को किस तरीके से आपका कोडबद्ध करा जा सकता है। तो डिफाइन करो बालक कि यहाँ से तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर आंसर कमेंट करिए क्या होगा आपका। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा काफी ज्यादा इजी है ये। अगर मैं तुम्हें क्लियर करूं तो देखो z से तुमने +0 करा, तुम्हें यहाँ पर कितना मिला, z ही मिला। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा e है, e से तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर +12 कर दिया, तुम्हें कितना मिल गया, यहाँ पर q मिल गया। ठीक है, और ये जो b है, b से तुमने कितना करा, यहाँ पर आपने माइनस तुमने कितना कर दिया, यहाँ पर a कर दिया। तो तुम्हें कितना b से -a करने पर b से -1 करने पर a मिला। और r से जैसे ही तुमने यहाँ पर क्या करा, -14 करा, तो तुम्हें कितना मिला यहाँ पर d। और a से तुमने क्या करा, जब यहाँ पर माइनस आपने 2 करा, आपको y मिला। तो यही जो एज इट इज जो तुम्हारा सिक्वेंस चला है कि आप +0 +12, ठीक है, -1 +4 और -2, तो यही एज इट इज सिक्वेंस तुम किस में उतार दोगे, तुम यहाँ पर हिंट्स में भी यही सिक्वेंस उतार दोगे। तो देखो ये जो तुम्हारा यहाँ पर हिंट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, जब तुम h का तो तुम्हारा ज्यों का त्यों ही रहेगा h,
ठीक है। और s से जब तुम क्या कर दोगे -2 कर दोगे, तुम्हें कितना q मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में से तुम्हारा करेक्ट हो सकता है। तो i से +12 करने पर तुम्हें कितना मिल जाएगा, तुम्हें u मिल जाएगा। बस क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वह तुम्हारा यहाँ पे सर्वव्यापी सत्य हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो अगला प्रश्न तुम्हें यहाँ पर दे रखा है, अब तुम्हें बताना है कि विकल्पों में दिएगा कौन सा घन निम्नांकित शीट का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, जल्दी से डिफाइन करिए। तो यहाँ पर तुम्हारा कौन सा वाला यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, ए बी सी डी, जल्दी से डिफाइन करो। ठीक है, हाँ सभी लोग बताइए। तो समझो यहाँ पर तुम्हारा कौन सा वाला नहीं बनाया जा सकता, काफी ज्यादा कह सकते हो इजी प्रश्न है तुम्हारा ये। देखो भाई, ये इसको बनाएगा, ये इसको बनाएगा, यह इसको बनाएगा, तो कौन सा वाला नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यहाँ पर डी जो है वह आपका नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो डी तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा सर्वव्यापी सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, मैंने बता दिया आपको कैसे चेक करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो तुम्हें दे रखा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में तुम्हारा यहाँ पर क्या ब्लैक को कुछ इस तरीके से कोडबद्ध करा जाता है, और तुम्हारा उसी भाषा में आपका PNZ को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये रहा तुम्हारे सामने यहाँ पर ब्लैक। ठीक है, और ब्लैक को क्या कोडबद्ध कर दिया गया, YMZDJ कोडबद्ध करा गया है। तो B से जब तुमने -3 करा Y, L से तुमने क्या करा +1 करा M, और E से तुमने क्या करा यहाँ पे -1 करा Z, और C से तुमने +1 करा D, K से तुमने -1 करा J। ठीक है, तो एज इट इज यही जो तुम्हारा PNZSS लिखा हुआ है, तो देखो ये जो तुम्हारा ZSS लिखा हुआ है, तो इससे यहां पर ध्यान दो। ठीक है ना, PNZSS, तो क्या करोगे तुम बालक, तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा S है, जब तुम S से -3 करते तभी तो तुम्हें P मिलता, तो यहाँ पर देखो S, और फिर जब तुम M में यहाँ पर क्या करते +1 करते तभी तुम्हें N मिलता, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे स्मार्ट जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर होगा, सी वाला। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, स्मार्ट तुम्हारा यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया है। हाँ विनीता शर्मा कैसे हो, सभी डी यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं, ई बोले जा रहे हैं, है ना। फिर देखो तुम्हारा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सभी डी तुम्हारे यहाँ पर, हाँ आपका सही है, बिल्कुल सही, सभी डी तुम्हारे ई बोले जा रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता, अभी कैसे हो, तो यहाँ पर डी देखो क्या बोले जा रहे हैं, तुम्हारे ई बोले जा रहे हैं, ई तुम्हारे एफ बोले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, तुम्हारा क्या राइट ऑप्शन आंसर बनेगा, क्या सभी डी तुम्हारे एफ हैं, कुछ एफ तुम्हारे यहाँ पर डी हैं, मैं देख रहा हूँ बस कुछ कह नहीं रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ, कुछ एफ तुम्हारे यहाँ पर ई है। देखो सभी डी क्या बोल दिए गए, तुम्हारे यहाँ पर ई बोल दिए गए। ठीक है ना, यहाँ पर देखो पंकज बालक सुधर जा, ठीक है ना, ई बोल दिए गए हैं, और कुछ ई तुम्हारे यहाँ पर क्या बोले गए, एफ बोले गए। ठीक है ना, क्या बोले गए यहाँ पर, आपका एफ बोला गया है। तो देखो क्या सभी डी तुम्हारे यहाँ पर एफ हैं, बिल्कुल भी नहीं, सभी डी तुम्हारे एफ नहीं है, कुछ एफ तुम्हारे क्या यहाँ पर डी है, नहीं है, और कुछ एफ तुम्हारे ई हैं, बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, तो बेसिकली कह सकते हो केवल निष्कर्ष तुम्हारा तीसरा वाला पालन करता है। ठीक है ना, क्या करता है तुम्हारा यहाँ पर, तीसरा वाला तुम्हारा पालन करता है। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा गुड्डू। अच्छा ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट में मुझे प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी जब धीरे धीरे और भी क्वेश्चन तुम लगाते रहोगे। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया। अक्षु कैसे हो, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ स्पाइडरमैन आगे क्लास में कैसे हो बालक, तो यहां पर देखो, हाँ अब यहां पर बालक ध्यान दो कि तुम्हें यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है, जल्दी से डिफाइन कर दो। ठीक है ना भाई, यहाँ पर देखो एक तो तुम्हारा यह त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना, ठीक है सर, एक यह हमारा त्रिभुज बन रहा है ना, तो यहाँ पर एक तुम्हारा यह हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितना हो गया, ये तो तुम्हारे 5 हो गए, और 5 के बाद यहाँ पर देखो तुम्हारा एक तो ये बन जाएगा 6, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना बनेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7। तो त्रिभुज की संख्या क्या होगी यहाँ पर से, डी जो है वह तुम्हारा सर्वव्यापी सत्य हो जाएगा। ठीक है, वैभव पांडे वेरी गुड मॉर्निंग, अनुभव शेखर वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। ठीक है, हाँ तो क्या होगा तुम्हारा डी जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर होगा। अच्छा आशीष, तुम बीएसए सर के लाडली तुम ही हो क्या बालक, हाँ मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया, अगले प्रश्न पे तुम्हें अगला प्रश्न देखो तुम्हारे सामने है कि नीला, हरा, गुलाबी, पीला। अब तुम्हें यहाँ पर क्या बताना है, जो तुम्हारा संबंधित नहीं है, नीला, हरा, गुलाबी, पीला, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर तुम्हारा कौन सा वाला संबंधित नहीं है। ठीक है, वेरी गुड पंकज, अब आंसर देने लग गए, उसी तरह से बेटा जवाब दो। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ क्या होगा, गुलाबी होगा, हरा होगा, नीला होगा, या फिर पीला होगा। आशीष कैसे हो बालक, तो यहाँ पर अगर तुम फोकस करो क्वेश्चन पे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, गुलाबी रंग तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा श्वेत प्रकाश का संगठक रंग नहीं है। ठीक है ना, गुलाबी रंग तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारा श्वेत जो प्रकाश है
उसका तुम्हारा क्या हो जाता है यहाँ पर, श्वेत प्रकाश का संगठक रंग नहीं है। आपका कैसा रंग नहीं है बच्चे, ये तुम्हारा संगठक रंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर तुम कह सकते हो ये जो तुम्हारा हरा नीला पीला दे रखा है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, तुम्हारे श्वेत प्रकाश के संगठक रंग है। गुलाबी इस समूह में तुम्हारा नहीं आता है, तो क्या होगा तुम्हारा ए जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न तुम्हारे सामने यहाँ पर देखो, वर्ड को कुछ इस प्रकार से आपका कोडेड करा जाता है और क्लाउड को पूछा जा रहा है तुम्हारा किस तरह से कोडेड करा जाएगा, जल्दी से डिफाइन करिए। ठीक है बेटा, क्लास को अपनी शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है क्लास सुटेबल है, सही चल रही है, तो फिर तुम शेयर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पर बताओ तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। देखो ये तुम्हारा क्या लिखा है, वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तुम्हें ये लग रहा है कि सर ये प्लेस वैल्यू है, लग रहा है ना तुम्हें यहाँ पर। तो यहां पर देखो ये W की प्लेस वैल्यू 23 है ना, O की प्लेस वैल्यू 15 है, R की प्लेस वैल्यू 18 है, L की प्लेस वैल्यू 12 है, D की प्लेस वैल्यू 4 हो गई। ये प्लेस वैल्यू पर आधारित है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आते, अभी समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। देखो ये जो तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर W की प्लेस वैल्यू तुम्हारी 23 हुई, O की प्लेस वैल्यू 15 हो गई, R की प्लेस वैल्यू 18 हो गई, L की प्लेस वैल्यू 12 हो गई, और यहाँ पर D की प्लेस वैल्यू आपकी 4 हो गई। ये पूरा का पूरा तुम्हारा प्लेस वैल्यू को उतार के इन्होंने लिख दिया है और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो एज इट इज यही जो तुम्हारा क्लाउड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी तुम प्लेस वैल्यू तो लिखोगे। तो C की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई बालक, 3 हो गई। D की प्लेस वैल्यू तुम्हारी कितनी हुई, 4 हुई, और 3 और 4 ऑप्शन में कहाँ है आपके, C वाले ऑप्शन में तुम्हें 3 और 4 दिख गया, तो क्या हो गया तुम्हारा C जो है वह तुम्हारा यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नहीं अभी तक तो नाश्ता नहीं हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दे रखा है। ठीक है, गार्लिक को यहां पर 112 के रूप में लिखा जाता है, क्लॉक को पूछा जा रहा है किस रूप में तुम्हारा लिखा जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी में से बताइए क्या आपका राइट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से राइट ऑप्शन आंसर बताओ, यहां पर क्या बनेगा तुम्हारा। देखो यदि हम लोग यहाँ पर गार्लिक को लिखते हैं तो देखो तुम्हारे सामने गार्लिक लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, गार्लिक को लिख दिया, ठीक है ना, देखो GARLIC। ठीक है, अब यहां पर जरा आंसर बताओ इसका क्या होगा, समय लगेगा इसमें मुझे पता है क्वेश्चन में। तो यहां पर बताओ, देखो ये जो तुम्हारा गार्लिक लिखा है ना, अब तुम्हारा यहां पर क्या करा गया है, तुम्हारा ये भी नहीं आ रहा समझ में, मुझे पता है क्यों नहीं समझ में आ रहा है। देखो तुमने यहां पर क्या करा, तुमने यहां पर बेसिकली सीधी सीधी बात है, तुमने यहां पर कॉन्सेप्ट एक लगा लिया, कौन सा, प्लेस वैल्यू का, लेकिन तुम्हारा प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज यहां पर समझा रखी, ये क्वेश्चन तुम्हारे प्लेस वैल्यू पर ही आधारित है, या तो यहां पर प्लेस वैल्यू सीधी सीधी लिखी हुई होगी, अन्यथा तुम्हारी प्लेस वैल्यू यहां पर विपरीत क्रम में लिखी हुई होगी। ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान से समझना, जी की विपरीत क्रम में तुम्हारी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। ए की प्लेस वैल्यू तुम्हारी कितनी, 26 हो जाती है। आर की प्लेस वैल्यू 9 हो जाती है। एल की प्लेस वैल्यू तुम्हारी 15 हो जाती है। आई की प्लेस वैल्यू तुम्हारी 18 हो जाती है। सी की प्लेस वैल्यू तुम्हारी यहाँ पर 24 हो जाती है। इन सब नंबर्स को तुम यहाँ पर जब ऐड कर दोगे तुम्हें कितना मिल जाता है, यहाँ पर तो 112 तुम्हारा निकल आता है ना। यहां तक अब तुम्हें क्लियर हुआ, 81 नहीं है अक्षु, बिल्कुल भी नहीं, 81 तुम्हारा आंसर नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो देखो तुम इसी तरीके से क्या करोगे, तो अगर तुम क्लियर करो तो ये जो तुम्हारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लॉक लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ पर, क्लॉक लिखा हुआ है। देखो सी की प्लेस वैल्यू बच्चे कितनी होती है, तो जो सी की प्लेस वैल्यू हो जाती है तुम्हारी 24 होती है ना। एल की प्लेस वैल्यू विपरीत में कितनी होती है आपकी, 15 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू 12 हो जाती है। सी की प्लेस वैल्यू तुम्हारी 24 हो जाती है। के की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है, 16। इन सब नंबर्स को जरा ऐड करो, 24 24 48 48 दो तुम्हारा यहाँ पर हो गया 50, 48 2 50, 50 से 60, 60 और 16 तुम्हारा कितना हो गया, 60 और 16 तुम्हारा 76, 76 और 5 तुम्हारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 76 5। तो तुम लोग यहाँ पर सीधा सीधा जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख लेगा वह तुम्हारा हो जाएगा 91। ऐड करने पर तुम्हें कितना मिल जाएगा, 91, और यही तुम्हारा यहाँ पे सर्वव्यापी सत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, कभी कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा डिटेल से समझा दिया। तो बी जो है तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पंकज ध्यान से पढ़ाई पर ध्यान दे लो बालक, क्यों तुम अपनी बेइज्जती करवाने पे तुले हुए हो। ठीक है ना, सुबह सुबह का समय है। ठीक है, 9 ही बज रहा है, 9 या 9:10 हो रहा है। ठीक है, पढ़ाई दे लो, पढ़ाई पर ध्यान दे लो। ठीक है, तो बी जो है वह तुम्हारा सर्वव्यापी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया है। अब यहां पर कुछ नहीं पढ़ना है भाई, जिस तरह से फ्रीजर का रिलेशन ठंडे से दे रखा उसी तरीके से बताओ तुम्हारा यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से किसमें ये रिलेशन तुम्हारा पुट होगा। ठीक है, जल्दी से क्लियर करिए। वेरी गुड अक्षु, हाँ बी होगा करेक्ट ऑप्शन आंसर। टीपना नहीं है, तुम लोग क्या कर देते हो ना, तुम लोग एकदम से टीप देते हो जिसने आंसर दिया, ऐसा नहीं करा जाता, थोड़ा सा वेट करा जाता है, कुछ से आंसर निकाला जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो ये जो तुम्हारा फ्रीजर लिखा है, अगर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, फ्रीजर के अंदर तुम लोग बेसिकली क्या करते हो, पानी को ठंडा करते हो ना, ठीक उसी प्रकार से ग्रीजर के अंदर क्या करते हो, गीजर के अंदर तुम लोग पानी को गर्म करते हो। बात खत्म हो गई। क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, ग्रीजर गर्म, आपका सी जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, देखो वर्क बोला गया है, फ्रीजर क्या है तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉनिक की चीज है ना, तो यहाँ पर तुम पानी ठंडा कर रहे हो, तो उसी प्रकार से तुम यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, ग्रीजर भी तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक की चीज है ना, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक की चीज है ना, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, तो उसमें पानी तुम्हारा गर्म होगा। ठीक है, तो सी तुम्हारा यहाँ पर से क्या हो जाएगा, राइट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दे रखा है भैया, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ गए हैं, जो तुम्हें मतलब तुम चाहते हो कि सर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करवाओ। ठीक है, तुम्हारे सामने प्रश्न है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। क्लियर दिख रहा है ना सभी को? हाँ पता है अंशुमान, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, ए जो है वह बी के दूसरे के बगल में बैठे हैं, ए और बी एक दूसरे के बगल में यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। अभी नहीं पता कौन कौन सी दिशा में है। सी और डी भी उसी तरह बैठे हैं भैया, सी और डी भी यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं। ठीक है ना, बगल में बैठे हुए हैं दोनों के दोनों। ठीक है, डी बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। डी देखो इन्होंने बोल दिया बेंच के कौन से छोर पर बैठा हुआ है, बाएं छोर पर। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि आज तक तुम्हारी बाएं और दाएं में कंफ्यूजन क्लियर तो हुई नहीं है। ठीक है ना, तुम बाएं और दाएं को लेके इस कदर कंफ्यूज हो जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, तो देखो डी इज अ सिटिंग एट द लेफ्ट, तो भैया पहले ही तुम्हें बोल दिया है कि डी क्या बैठा है, यहाँ पर लेफ्ट में बैठा है। डी के बगल में क्या बैठा हुआ है, यहाँ पर सी बैठा हुआ है। ठीक है ना, क्या बैठा है आपका, यहाँ पर सी बैठा है, तो हमने यहाँ पर सी को बैठा दिया। ठीक है, यहां तक तुम समझे। ए केंद्र में बैठा है, पहले ही बोल दिया ए तुम्हारा कहां पर बैठा है, केंद्र में बैठा हुआ, तो ये तुम्हारा हो गया केंद्र में बैठा है। इसी के बगल में बेटा क्या बैठा हुआ है, यहाँ पर बी बैठा हुआ है। ठीक है, ई जो है बी के बगल में बैठा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ए किस स्थिति में बैठा है, तो बालक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो है तुम्हारा देखो क्या है, सी और ई के बीच में है, नहीं है, सी और तुम्हारा बी के बीच में है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बी और सी के बीच में तुम्हारा बैठा हुआ है, तो सी जो है तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर यहां से बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ परम सुंदरी कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे सभी को, सी तुम्हारा यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पाइडरमैन तुम्हें एवेंजर की टीम अभी लेकर आनी है, बच्चे को लेकर आओ, बुलाकर लेकर आओ, जो भी तुम्हारी टीम है। ठीक है, हाँ पक्का सी आया है, देख रहे हो, मुझे लगा मुझसे कह रहा सर पक्का सी आएगा, वो कह रहा अक्षु जी पक्का सी आएगा। तुम नहीं सुधरोगे, तुम एक आध जो हो ना नहीं सुधरोगे, कुछ नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया, अगला प्रश्न तुम्हारे सामने है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में आपका यथाक्रम करे जाने पे पुनरावृत्ति पैटर्न का निर्मित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें बताना है खाली स्थान के प्लेस पर तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। अब तो क्लियर हो गया ना तुम्हें स्पाइडरमैन, है नाम तुमने बहुत अच्छा निकाला है। क्लियर हो गया बच्चे? अब सुनो एक बार वीडियो को प्रीवियस करके देखो। देखो यहां पर देखो, अगर मैं तुम्हें क्लियर करता हूं तो यहां पर समझो तुम्हारा क्या हो रहा है बालक। देखो ए बी ए, ठीक है ना, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए और ए बी ए, तो क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पर इस प्रकार से, तो तुम सीधी सीधी बात कहोगे ये जो डी है ये तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ बालिका। शिवांगी शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा ए बी बी ए जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नैन्सी सोनी गुड मॉर्निंग। चलो कोई बात नहीं, लेट हुए, इट्स ओके। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर तुम्हें बताना है इस पैटर्न को कौन सा वाला आपका निर्मित करेगा, जल्दी से डिफाइन करिए। ठीक है ना, तो यहां पर तुम्हारे दो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। देखो एक तो तुम्हारा यहाँ पे आर एस टी यू, ठीक है ना, वी वी बनना है, आर एस टी यू वी वी बनना है, फिर उसके बाद में तुम्हारा यहाँ पर यू टी एस आर बनना है। ठीक है, ये दो तुम्हारे यहाँ पर इसको पूर्ण कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान दो, ये जो तुम्हारा आर एस टी यू वी वी, ठीक है ना, हो गया, यू टी एस आर हो गया, आर एस टी यू तुम्हारा यहाँ पे हो गया, आर एस टी यू, ये दो बार यहाँ पर वी कर लेना। ठीक है ना, फिर यू टी एस आर, तो यहाँ पर से क्या बना तुम्हारा, तो बेसिकली बी जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना तुम्हें, यहाँ पर बी तुम्हारा क्या होगा, राइट आपका ऑप्शन आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया है, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हें सही विकल्प का चयन करना है। तुम्हारे सामने श्रृंखला दी गई एक्सपीसी, जीएसटी, जेड के, सीआरबी, तो ऑप्शन में से बताओ तुम्हारा कौन सा वाला यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर पुट होगा। ठीक है, जल्दी से डिफाइन करिए और क्लास को अपनी शेयर करके। एक्सपीसी ये तुम्हें क्यू एच टी, जे जेड के, ठीक है ना, और सीआरबी
तो यहां पर बताओ तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर तुम्हें बताना है कि राइट आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो बालक एक बार क्वेश्चन पर ध्यान दो तुम यहाँ पे, ये जो तुम्हारा x दे रखा है ना, x में से यदि तुम -7 करते हो तुम्हें q मिलता है, q में से -7 करने पर तुम्हें j मिलता है, j में से -7 करने पर c मिलता है, c में से -7 करने पर तुम्हें कितना मिलेगा, तो c में से -7 करने पर तुम्हें v मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर तुम्हारा v वाला कॉन्सेप्ट सीधा सीधा जब तुमने यहाँ पर v को देख लिया तो बस क्या हो गया, c तुम्हारा यहाँ पर राइट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर से c जो है वह तुम्हारा यहाँ से राइट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। क्लियर हो गया सभी को।